से निवेदन है कि चित्र पर माल्यार्पण करके और दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। सभी का सौभाग्य है कि हम सबके नेता, इस क्षेत्र के सांसद, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री माननीय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी हम सबको संबोधित करेंगे। हम सभी को डॉक्टर साहब जुड़ गए हैं, हम सभी को संबोधित करेंगे और हम स्वागत करना चाहते हैं इस जनपद की जिलाधिकारी ईशा दुहन जी, ये हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ चुकी हैं लिंक से, उनका स्वागत अभिनंदन है। मंच पर बैठे हुए इस मुगलसराय के विधायक माननीय रमेश जायसवाल जी मंच पर उपस्थित हैं, आपका स्वागत और अभिनंदन है। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष बड़े भाई अमनू सिंह जी, आपका स्वागत और अभिनंदन है। इस लोकसभा में माननीय मंत्री जी के प्रतिनिधि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व जिलाध्यक्ष भाई सर्वेश कुशवाहा जी जुड़े हुए हैं, आपका मंच पर बैठे हुए हैं, आपका स्वागत अभिनंदन है। विधानसभा में माननीय मंत्री जी के प्रतिनिधि के रूप में इस विधानसभा मुगलसराय में अपने वरिष्ठ नेता शिवशंकर पटेल जी जुड़े हुए हैं, इस मंच पर बैठे हुए हैं, आपका स्वागत अभिनंदन है। भारतीय जनता पार्टी के जिले के महामंत्री भाई जितेंद्र जी पांडे जुड़े मंच पर बैठे हैं, आपका स्वागत अभिनंदन है। जिनके तत्वाधान में आयोजन किया गया है, ऐसे इस नगर के सौम्य, लोकप्रिय और जिन्होंने काम किया है, ऐसे संतोष खरवार जी हम सबके बीच में जुड़े हुए हैं, मंच पर बैठे हुए हैं, आपका स्वागत अभिनंदन है। हमारे अधिकारीगण इस मंच पर बैठे हुए हैं, भाई रविंदर गौड़ जी अपने चंदौली के चेयरमैन बैठे हुए हैं, आपका स्वागत अभिनंदन है। इस सभागार में सारे सभासदगण इस सभागार में उपस्थित हैं, सभी का स्वागत अभिनंदन है। इस क्षेत्र की, इस नगर की जनता, पत्रकार बंधु, छायाकार मित्रों, सभी पूर्व सभासद और यहाँ के लोग, स्थानीय लोग भी जुड़े हैं जो इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित हैं, सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, हमारे बीच में प्रदीप जी मौर्य जो एक जनप्रतिनिधि हैं, जिला पंचायत के सदस्य रहे, इस मंच पर बैठे हैं, आपका स्वागत अभिनंदन है। इस स्वागत अभिनंदन के मंच पर हम आमंत्रित करेंगे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और इस नगर में सांसद जी के प्रतिनिधि के रूप में जो काम देख रहे हैं,
ऐसे श्री बाबूलाल मुखर्जी जी से आग्रह करेंगे कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। श्री बाबूलाल मुखर्जी जी से निवेदन है कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। जैसा कि संज्ञान में है और इस कार्यक्रम में भी जो आधिकारिक तौर पर जिसका शिलान्यास और उद्घाटन होना है, लगभग जो आज इस कार्यक्रम का शिलान्यास हो रहा है, लगभग 10 करोड़ 51 लाख की परियोजना जिसका शिलान्यास आज माननीय मंत्री जी करेंगे और लोकार्पण जो काम पूर्ण हो गए हैं 30 करोड़ 63 लाख रुपए का, लगभग जो सूची है 42 करोड़ 90 लाख रुपए के काम इस नगर पालिका परिषद द्वारा इस क्षेत्र की जनता की सुविधा के लिए, नगर की जनता की सुविधा के लिए, विकास कार्य के लिए जो संकल्प लिया था, उस संकल्प को पूरा करते हुए आज हमारे बीच में सभी हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण हैं, सभी नेतागण हैं और माननीय मंत्री जी भी हम सभी से जुड़ चुके हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। दीनदयाल जी अमर रहे, दीनदयाल जी अमर रहे, दीनदयाल जी अमर रहे। डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे जिंदाबाद, डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे जिंदाबाद। हमारे बीच में इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री, विकास पुरुष डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे जी जुड़ चुके हैं। मैं इस क्षेत्र की जनता, यहाँ पर उपस्थित सम्मानित सभासदगण, इस क्षेत्र के सम्मानित नागरिक, मंच पर बैठे हुए हमारे अतिथिगण सबसे निवेदन करेंगे कि अपने डॉक्टर साहब का स्वागत करके तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत और अभिनंदन करेंगे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय सांसद जी जुड़ चुके हैं। हमारे बीच में भाई अखिल पोद्दार जी माननीय सांसद जी के पूर्व प्रतिनिधि के रूप में भी नगर में काम किए हैं। वर्तमान का भारतीय जनता पार्टी में जिले के महामंत्री के रूप में दायित्व है। भाई अखिल पोद्दार जी से मैं आग्रह करूंगा कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अपने अतिथिगणों से निवेदन करेंगे कि माननीय मंत्री जी जुड़ चुके हैं। जो शिला पट लगे हुए हैं, लगभग शिलान्यास 10 करोड़ 51 लाख का और लोकार्पण 30 करोड़ 63 लाख का, कुल परियोजना 42 करोड़ 90 लाख की होनी है। हम माननीय सांसद जी के द्वारा इसका लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई रमेश जायसवाल जी से, अपने सांसद जी के प्रतिनिधि माननीय श्री सर्वेश कुशवाहा जी से, जिला अध्यक्ष भाई अमन्नू जी से, शिवशंकर पटेल जी जो विधानसभा के प्रतिनिधि हैं, नगर के प्रतिनिधि बाबूलाल मुखर्जी जी से और इस नगर के लोकप्रिय चेयरमैन भाई संतोष खरवार जी से, अधिकारी शासी अधिकारी महोदय कृष्ण चंद जी से, पीओ डूडा संजय मौर्य जी से और इस कार्यक्रम में जुड़ी हुई वर्चुअल तरीके से जिलाधिकारी महोदय भी जुड़ चुकी हैं। भैया सामने से सभी का अभिनंदन स्वागत करते हुए हम निवेदन करेंगे कि हमारे अतिथिगण इस शिलान्यास और लोकार्पण का रस्सी खींच करके ये जो पर्दा लगा है इसको हटा करके कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। हमारे सम्मानित सभी अतिथिगण एक बार सभी से चाहेंगे कि ताली बजा करके सब लोग स्वागत और अभिनंदन करते रहें। भैया ये नेतागण भैया सामने चढ़िए। इस कार्यक्रम में तमाम अतिथिगण उपस्थित हैं। इस नगर में भी नगर के अध्यक्ष भाई
आलोक वरुण जी, उनके दोनों महामंत्री क्रमशः कुंदन कुमार जी, भरत जी चौहान जी, हमारे बहुत सीनियर सभासद यहाँ बैठे हुए हैं भाई क्यामुद्दीन जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सीनियर सभासद हैं आलोक सिंह जी, हमारे सीनियर सभासद रहे, अभी भी वर्तमान में है राजेश जायसवाल जी, भाई महेश जी, सुनील जी विश्वकर्मा जी, हमारे सभासद बैठे हैं ब्रजेश जी शर्मा जी, वीरू रावत जी, भाई महेंद्र पटेल जी। एक बार तालियां, पत्थर पर से पर्दा हटाया जा रहा है, शिलान्यास का कार्यक्रम हो रहा है। सभी से निवेदन करेंगे कि एक बार तालियों से स्वागत करेंगे। जरा माइक के सामने से हट जाएंगे कैमरा। भैया निवेदन है कि कैमरा माननीय मंत्री जी को जो कैमरा जूम कर रहा है माइक के सामने से थोड़ा सा वो कैमरा पीछे चल रहा है, आपसे निवेदन है कि थोड़ा जगह छोड़ दें। कैमरा को घुमा दीजिएगा। कैमरा हेलो, हमारे सभी प्रतिनिधि कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करते हुए हमारे सभी नेतागण, सभी जनप्रतिनिधि, कितना शुभ अवसर है। इस नगर पालिका परिषद ने जो कार्य किया है उस कार्य का लोकार्पण और शिलान्यास हमारे प्रतिनिधि द्वारा हम सबके नेता डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, जिन्होंने इस नगर को सजाने में, नगर को ठीक तरीके से उसको विकास कार्यों में, और इस नगर का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो एक मनीषी थे, जिन्होंने समाज के अंतिम व्यक्ति को जोड़ने का काम, जिस बात का उन्होंने संकल्प लिया था, हम बधाई देना चाहते हैं इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी को कि जब कमान संभाले तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय कोई व्यक्ति नहीं, वो मनीषी थे जिन्होंने समाज का आविष्कार किया, आधुनिक भारत के निर्माता थे। आज पूरी सरकार पंडित दीनदयाल पांडे जी का पुनः अभिनंदन करना चाहता हूँ तालियों की गड़गड़ाहट से। आपने इस नगर का सम्मान बढ़ाया है, इस जिले का सम्मान बढ़ाया और दीनदयाल जी के नाम पर इस नगर का नाम पड़ा, इस स्टेशन का नाम पड़ा और आपने विकास करके एक इतिहास रचा है। कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम निवेदन करेंगे इस नगर के लोकप्रिय चेयरमैन भाई संतोष जी सम्मान की अगली कड़ी में हमारे बीच में इस नगर के शासी अधिकारी श्री कृष्ण जी हैं, हमारे विधायक जी को पुष्पमाला देकर के सम्मान करेंगे। शासी अधिकारी नगर पालिका परिषद पंडित दीनदयाल नगर, हमारे परियोजना अधिकारी पीओ डूडा हमारे बीच में हैं। पीओ डूडा से भी हम आग्रह करेंगे कि हमारे जिला अध्यक्ष भाई सर्वेश कुशवाहा जी, हमारे वर्तमान जिला अध्यक्ष अभिमन्यु सिंह जी को पुष्प भेंट करके स्वागत करेंगे अपने परियोजना अधिकारी महोदय। हम चेयरमैन साहब से इस बात का आग्रह करेंगे कि मंच पर जितने भी हमारे अतिथि बैठे हैं, आप सबको बुके देकर के, अंग वस्त्र देकर के सम्मानित करेंगे। नगर पालिका परिषद के चेयरमैन संतोष परवार जी, भानु जी सहयोग करेंगे। सभी का एक तरफ से आप स्वागत करेंगे। अपने जितेंद्र पांडे जी महामंत्री भारतीय जनता पार्टी, बगल में माननीय सांसद जी के पूर्व में प्रतिनिधि रहे जिले के महामंत्री अखिल पोद्दार जी का स्वागत करते हुए, अपने विधानसभा में माननीय सांसद जी के प्रतिनिधि और उत्तर प्रदेश सरकार में पिछड़ा आयोग में सदस्य रहे भाई शिवशंकर पटेल जी का स्वागत करते हुए संतोष खरवार जी, स्वागत की अगली कड़ी में हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष हम सबके बड़े भाई शमशेर बहादुर सिंह का स्वागत करते हुए
जल्दी करिए भानु जी। स्वागत की अगली कड़ी में अपने सांसद जी के प्रति सर्वेश कुशवाहा जी का स्वागत करते हुए संतोष खरवाल जी बुके और अंग वस्त्र दे करके माननीय जिलाध्यक्ष जी का स्वागत करते हुए अपने चेयरमैन साहब, उसी कड़ी में नगर पालिका पंचायत के चेयरमैन रविंदर गौड़ जी का स्वागत करते हुए और चेयरमैन साहब ऐसा ही कार्यक्रम अपने यहाँ भी चंदौली कराइए आप, इस बात का निवेदन करते हुए अपने विधानसभा यहाँ नगर में प्रतिनिधि के रूप में भाई बाबूलाल मुखर्जी जी जो माननीय मंत्री जी का नगर में काम देखते हैं, उनका स्वागत करते हुए जिला पंचायत के सदस्य रहे बहुत लोकप्रिय नेता जनप्रतिनिधि भाई प्रदीप मौर्य जी और इनका उपनाम बंगाली के रूप में लोग जानते हैं, बहुत लोकप्रिय हैं, 3 बार जिला पंचायत के सदस्य रहे, बहुत तो माला पहना करके हमारे बीच में हमारे और अभियंता मुरलीधर जी हैं, उनसे हम निवेदन करेंगे कि मंच पर बैठे अपने शासी अधिकारी अपने क्रिश्चियन जी का स्वागत करेंगे, अपने जय साहब और अपने सुनील प्रसाद जी सफाई इंस्पेक्टर अपने पीओ डूडा का स्वागत करेंगे इस मंच पर। सुनील जी पूरे नगर में सफाई की इन्हीं की जिम्मेदारी है, नगर को चुस्त दुरुस्त रहने की इन्हीं की जिम्मेदारी है। आपसे आग्रह है कि मंच पर परिजनों अधिकारी बैठे हुए हैं, आप उनका स्वागत और अभिनंदन करेंगे। माननीय मंत्री जी, आपके स्वागत के लिए चूंकि यहाँ तमाम जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं और बहुत लंबे समय तक आपका इंतजार लोग करते थे कि पालिका परिषद के प्रांगण में आपका आगमन हो, और आप ही बराबर इस बात की चर्चा करते रहते हैं कि दीनदयाल नगर में बड़ा कार्यक्रम का आयोजन हो ताकि लोगों के साथ एक बार बैठने का मौका रहे। आपकी व्यस्तता, आपके काम करने की क्षमता और समय के नाते आप वर्चुअल जुड़े हुए हैं और हम लोग ये मान रहे हैं कि हम लोगों के बीच में आप प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, आपका आशीर्वाद सबको मिल रहा है। स्वागत की कड़ी में जो माननीय मंत्री जी को भेंट करना है, सभी हमारे सभासदगण जो आपको भेंट करना चाहते हैं, आपकी कार्यकुशलता, आपकी ईमानदारी के लिए स्वागत करना चाहते हैं, हम स्वागत की उस कड़ी में हम चाहेंगे कि हमारे प्रतिनिधि बैठे हैं, माननीय विधायक जी बैठे हैं, जिलाध्यक्ष जी बैठे हैं, माननीय अपने सांसद प्रतिनिधि बैठे हैं, विधानसभा के प्रतिनिधि बैठे हैं, हमारे सभासदगण श्री बीरू रावत जी, इनकी पत्नी सभासद हैं रीना देवी जी, वार्ड नंबर 1 से आपसे आग्रह है कि आप स्वागत अभिनंदन करेंगे। माननीय मंत्री जी का मंच के माध्यम से हमारे अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर के सुश्री शुभम भारती जी, उनके प्रतिनिधि के रूप में श्रेहिल भारती जी हैं शाहकुटी से सभासद, उनसे आग्रह है कि मंच पर आने का कष्ट करें, सामने आ जाए माननीय विधायक जी के सामने। माननीय विधायक जी को स्मृति चिन्ह देंगे आप और हमारे सभी सहयोगी उसमें लग करके, ये माननीय मंत्री जी को सब प्रेम भेंट है। सिकंदर पासवान जी, भैया सामने से। सिकंदर पासवान जी सभासद हैं नई बस्ती से, रवि सोनकर जी सभासद हैं गिधौली से, श्री भरत चौहान जी सभासद हैं बिचड़ी से। तीनों सभी सभासदगण से निवेदन है, ठीक है, मंच पर आने का कष्ट करें। एक साथ सभी सभासदों से निवेदन है कि एक साथ मंच पर आ जाएं। श्री अशोक यादव जी, विनय यादव डब्बू जी, श्रीमती माया देवी जी, श्री शीला देवी जी, उनके प्रतिनिधि शिवशंकर शर्मा जी, वकार जाहिद जी, श्रीमती संतरा देवी जी, रमेश यादव जी, श्रीमती रेखा देवी जी, श्री जितेंद्र गुप्ता जी, श्री पिंकी शर्मा जी, नयाब अहमद रिंकू जी, श्रीमती मुर्शिदा बेगम जी, उनके प्रतिनिधि भाई कयामू जी, आप नहीं आए सभासद को तो आप आ जाइए, श्री अशोक कुमार जायसवाल जी, श्रीमती निधि तिवारी जी, श्रीमती सरिता पटेल जी, उनके प्रतिनिधि के रूप में महेंद्र पटेल जी, श्री सुनील जी विश्वकर्मा,
सभासद श्रीमती आरती यादव जी, श्रीमती प्रियंका तिवारी जी, जो महिला मोर्चा के अपने महामंत्री भी है, श्रीमती प्रियंका तिवारी जी, मोहम्मद ईसा खान जी सभासद कसाव महाल, श्री ब्रजेश जी गुप्ता सीनियर सभासद है, श्री ब्रजेश जी गुप्ता मैना ताली स्टैंड बाजार, श्री राजेश जी जायसवाल हमारे सीनियर सभासद हैं, राजेश जायसवाल जी मैना ताली से, श्री अशोक सोनकर जी माननीय सभासद, श्री आनंद मोहन चौरसिया जी नामित सभासद, श्री अशोक सोनकर जी अपने नामित सभासद, श्री विशाल जी तिवारी नामित सभासद, श्री विकास सिंह जी नामित सभासद, श्रीमती लक्ष्मी गुप्ता जी नामित सभासद। सभी से निवेदन है कि मंच पर आकर के एक साथ अपने प्रतिनिधियों को आप जिलाध्यक्ष हैं अशोक जी जिलाध्यक्ष जी को दीजिए। सर्वेश जी कुशवाहा सुनील जी खड़े हैं अपने प्रतिनिधि के रूप में, आप लोग स्मृति चिन्ह दीजिए। सर्वेश जी खड़े हैं, सब लोग माननीय विधायक जी को वहीं से सुनील जी वहीं से दे दिए, वहीं से ये स्मृति चिन्ह माननीय विधायक जी के, माननीय जिलाध्यक्ष जी के, माननीय प्रतिनिधि महोदय के माध्यम से ये माननीय मंत्री जी को सबसे भेंट हो रहा है। एक बार जरा तालियों की गणराज से एक बार अपने प्रतिनिधियों का जरा स्वागत कर देंगे। भाई भरत चौहान जी हो गया हमारे बीच में, भाई महेश जायसवाल जी जैसे वरिष्ठ नेता बैठे हैं, हमारे अमरनाथ जायसवाल जी, सभी का स्वागत अभिनंदन है। हमारे बीच में अमित सिंह जी सहित मैनेजर सोनकर, डॉक्टर अजीत जी, डॉक्टर विश्वनाथ चौहान जी, अपने रंजन साह जी, पप्पू जी, प्रभु जायसवाल जी, ज्योति जायसवाल जी, रीना तिवारी जी, मालती गुप्ता जी, तमाम ऐसे वरिष्ठ लेखक अशोक जी सहित सुनील जी श्रीवास्तव, अपने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन है। हमारे बीच में सुषमा तिवारी जी जो वरिष्ठ नेता जी है, आपका स्वागत अभिनंदन है। समाज सभी हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, हमारे प्रिंट मीडिया के सभी वरिष्ठ हमारे अभिभावक के रूप में बैठे हुए हैं, सभी का आशीर्वाद है, सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन है। कितना अच्छा अवसर है, कितना बढ़िया शुभ अवसर है कि हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी का स्वागत अभिनंदन हो रहा है। आप जहां खड़ी हैं वहीं से स्मृति चिन्ह दे दीजिए। आपके सामने सारे प्रतिनिधि लोग हैं। माया देवी जी स्मृति चिन्ह शमशेर भैया को दे दीजिए। हाँ, पढ़ाइए, ये बहुत अच्छा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि समय अपनी गति से चल रहा है और माननीय मंत्री जी को भी कार्यक्रम में और भी जुड़ना है, हम कार्यक्रम की अगली कड़ी में इस नगर पालिका परिषद के शासी अधिकारी श्री कृष्णन जी से हम आग्रह करेंगे कि आए और अपने माननीय मंत्री जी का स्वागत करते हुए, मंच पर अतिथियों का स्वागत करते हुए अपनी बात को रखें। शासी अधिकारी नगर पालिका परिषद दीनदयाल नगर। परम आदरणीय हम सभी के गार्जियन, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे जी, माननीय सांसद चंदौली, माननीय कैबिनेट मंत्री, भारी उद्योग, भारत सरकार, आपका हृदय से स्वागत अभिनंदन। आपने अपने कीमती समय में निकालकर आपने इस नगर पालिका में अपना कीमती समय दिया, हम सभी को समय दिया। निरंतर आपका मार्गदर्शन मिलता रहता है। हृदय से आपका स्वागत अभिनंदन। यहाँ उपस्थित हमारे माननीय विधायक श्री रमेश जायसवाल जी,
आपका स्वागत अभिनंदन। यहाँ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष महोदय, आपका स्वागत अभिनंदन। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों का स्वागत अभिनंदन। मीडिया बंधु, यहाँ उपस्थित पालिका के अधिकारी कर्मचारीगण, के अधिकारी कर्मचारीगण एवं अन्य सभी, आप सभी का स्वागत अभिनंदन। आज के इस शुभ कार्यक्रम में आप सभी उपस्थित हुए, आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत अभिनंदन। आदरणीय चेयरमैन साहब, आप सभी का आपका भी स्वागत अभिनंदन जी, धन्यवाद। धन्यवाद ईओ साहब। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जिनके नेतृत्व में हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, जिनके काम करने की शैली की आम चर्चा जनता में रहती है, जिन्होंने इस नगर का भी प्रतिनिधित्व किया है, आज इस मुगलसराय विधानसभा में अपने विधायक के रूप में जनता की सेवा कर रहे हैं, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के भी वरिष्ठ नेता कई पदों पर रहे और वर्तमान में इस मुगलसराय के लोकप्रिय विधायक के रूप में जो काम कर रहे हैं, ऐसे श्री रमेश जायसवाल जी से आग्रह करेंगे कि हम सबके बीच में अपना मार्गदर्शन दे। भाई रमेश जायसवाल जी, विधायक मुगलसराय। आज इस शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम में हम लोगों के बीच में वर्चुअली अपना अमूल्य समय दे रहे हैं इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद, भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री, हम सबके अभिभावक, गार्जियन, जिन्होंने सदैव ही अपने मार्गदर्शन से कार्यकर्ताओं को हमेशा संगठन का ज्ञान दिया। राजनीतिक जीवन में संगठन का काम करने के बाद जब कभी प्रतिनिधि के रूप में जनमानस के आशीर्वाद से चयनित होने का अवसर मिले तो विकास के कौन से मानक तय करने चाहिए, अपने जीवन में उन परिस्थितियों में अपने नैतिक मूल्यों को किस कदर रखकर समाज की सेवा करनी चाहिए, ऐसे हम लोगों के पाथेदाता इस क्षेत्र के जन जन के हृदय में विकास पुरुष के नाम से अपनी पहचान रखने वाले ऐसे यशस्वी सांसद डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे जी, मैं आपका हृदय से अपने इस विधानसभा क्षेत्र के नगरीय क्षेत्र में, जहां पर नगर पालिका इंटर कॉलेज में यह कार्यक्रम आहूत है, मैं आपका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। क्षेत्र की जनता लगातार विकास की अपेक्षा के साथ आपसे जुड़ी हुई है। आप अस्वस्थ हैं, अभी आपका ऑपरेशन हुआ है, उसके बाद भी मैं लगातार आपसे बात कर रहा हूं। आप निरंतर कैबिनेट की बैठकों में क्षेत्र के विकास के लिए जिस तरीके से तत्परता दिखाकर स्वास्थ्य लाभ के लिए डॉक्टर ने आपको सुझाव दिया, उसको दरकिनार करके समाज के प्रति, जनता के प्रति अपनी जवाबदेही को जिस तरीके से आपने समाज के बीच में, हम सबके बीच में प्रस्तुत किया, ये हम सब लोगों के भविष्य में एक पाथे और एक बहुत बड़ा मार्गदर्शन हम लोगों के लिए है। आज वर्चुअली पूरा विधानसभा, खासकर नगरीय क्षेत्र, आपका हृदय से आभार व्यक्त करता है। आज इस कार्यक्रम में मंच पर आसीन
भारतीय जनता पार्टी के जिले के यशस्वी जिलाध्यक्ष श्रीमान मन्नू सिंह जी, पूर्व जिलाध्यक्ष और आपके प्रतिनिधि लोकसभा में बड़े भाई सर्वेश कुशवाहा जी, मंच पर आसीन संगठन के कुशल ज्ञाता पूर्व जिलाध्यक्ष पिता तुल्य आदरणीय शमशेर बहादुर सिंह जी, जिसकी अध्यक्षता में आज का ये कार्यक्रम नियोजित है, ऐसे इस नगर के चेयरमैन संतोष करवार जी कुशल तरीके से इस कार्यक्रम को अमली जामा पहनाते हुए बेहतरीन संचालन कर रहे पार्टी के वरिष्ठ नेता राणा प्रताप सिंह जी, पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता मेरे मित्र शिवशंकर पटेल जी, बावला मुखर्जी जी, चंदौली के लोकप्रिय चेयरमैन आदरणीय रविंद्र गौड़ जी, पार्टी के उपाध्यक्ष जिले के आदरणीय प्रदीप मौर्य जी, जिले में संगठन के महामंत्री के रूप में काम कर रहे मेरे बहुत ही प्रिय जितेंद्र पांडे जी, अखिल पोद्दार जी, मंच पर आसीन पालिका के अधिकारीगण, डूडा विभाग के पीओ, वर्चुअली इस कार्यक्रम में जुड़ी इस जिले की सम्मानित जिलाधिकारी महोदय, मंच के सम्मुख उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता साथियों, सम्मानित सभासदगण, पूर्व सभासदगण, महिला मोर्चा की अनेक पदाधिकारीगण, सम्मानित युवा साथी, आज बहुत ही सुखद अनुभूति हो रही है और एक प्रेरणा सा भी मिल रहा है मुझे व्यक्तिगत रूप से। मैं भी अस्वस्थ हूं। सदन चलने के बाद मैं 4 दिन चेन्नई समाज के सम्मेलन में गया था, वहां मैं बीमार हो गया था, अभी भी मैं अस्वस्थ हूं। लेकिन डॉक्टर साहब के हिम्मत और उनकी अपने जीवन में जवाबदेही हम सबको प्रेरित भी करती है। हम सब उनसे प्रेरणा लेते हैं। चंदौली के इतिहास में अब तक कोई ऐसा कमलापति त्रिपाठी जी के बाद अगर कोई विकास की एक नई लकीर खींचने का काम अगर किया तो कोई और नहीं मित्र, बस एक ही नाम है, डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे, इसके अलावा कोई और नहीं। और जीवन में नैतिक मूल्यों के साथ, नैतिक मूल्यों के पतन के साथ राजनीतिक भागीदारी उस समाज के साथ धोखा होता है। और मैं इस चीज को अपने जीवन में आत्मसात किया हूं। इस चीज को मैंने अपने लोकप्रिय सांसद, भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे जी के जीवन चरित्र में झांक के भी हम लोगों ने महसूस किया है। इससे हम लोगों की जीवटता और बढ़ जाती है। विकास के एक नए आयाम आप सोच के देखिए, बहुत सारे लोग आए और चले गए, कहते बहुत कुछ है लेकिन धरातल पर कुछ दिखता उगता नहीं। और तमाम समस्याएं, कभी सरकार नहीं है, कभी ये नहीं है, कभी वो नहीं है, तमाम तरह की बात करके जनमानस को गुमराह करके दोबारा उनको छलने और धोखा देने के प्रयत्न में लोग अपनी राजनीतिक उल्लू सीधा करते रहते हैं। ऐसा है कभी नहीं। चंदौली इसी प्रांगण में जहां मैं खड़ा हूं, पहले कभी मेरी पत्नी यहां की चेयरमैन हुआ करती थी, रेखा जायसवाल। मुझे याद है ये प्रकरण, जब कुछ पैसे शासन से आए और वो पैसा चंदौली की जगह चंदौसी चला गया। वो प्रकरण मेरे दिमाग से कभी भूलता नहीं। फिर मुझे उस दिन एहसास हुआ कि चंदौली बनारस से अलग तो हो गया, लेकिन व्यवहारिक जीवन में भी आज तक लोगों ने चंदौली को एक अस्तित्व के रूप में समझने का प्रयास नहीं किया। शासन ने चंदौली का पैसा चंदौसी भेज दिया और बहुत प्रयास करने के बाद वो पैसा वापस फिर मुगलसराय इसी नगर पालिका में आया। मैं बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा एसटी सांसद जी को, जिन्होंने इस चंदौली के मान सम्मान में
चंदौली के कार्यकर्ताओं के मान सम्मान में, चंदौली के विकास के मान सम्मान में एक नया लकीर खींच के इस चंदौली का नाम रोशन कर दिया। मुझे अच्छी तरह याद है 20-21 वर्ष मुझे भी हो गए लगातार संगठन में दायित्व संभालते हुए। आज भी मैं दायित्व में हूं, उसमें अनेक ऐसे दायित्व हैं जो डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, लोकप्रिय सांसद जी ने उस कैलिबर को, उस पोटेंशियल को समझा और कई पद ऐसे रहे जो उनकी मेहरबानी और उनके सूझबूझ के कारण कि नहीं ये कर सकता है, इस नाते वो दायित्व भी हम सबको प्राप्त हुए थे। ऐसे अनेक लोग यहां बैठे हुए हैं जो धनराशि चंदौली के नाम से आती है और चंदौसी चली जाती है, कोई पूछने वाला नहीं था। वहां के कार्यकर्ताओं को भी संगठन में मुझे अच्छी तरह याद है, कभी भी बड़े दायित्वों पर उनको नवाजा नहीं गया, न उनको अवसर दिया। ये 7-8 साल का कालखंड कार्यकर्ताओं के लिए स्वर्णिम कार्यकाल था। आप अपने कर्तव्य और निष्ठा के बीच में उस कालखंड को डाल के झांक के देखिए। सभी से मैं कहना चाहूंगा कि जब से डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने चंदौली के इस पवित्र धरती पर अपना पैर रखा और विकास की कटिबद्धता स्वीकार करते हुए लोकसभा के मैदान में उतरा और जनमानस का आशीर्वाद प्राप्त किया, लगातार विकास की गति यहां बढ़ती जा रही है। अगर लगता है कि नहीं वास्तव में डॉक्टर साहब ने ईमानदारी से प्रयास किया और इस चंदौली में कुछ दिखता है और कुछ दिखने लगा, तो हृदय से दोनों हाथ से जोरदार तालियों स्वागत करिए उनका, वो भी आपका अभिनंदन कर रहे हैं। मित्रों, मैं अपने जीवन में एक बात आपको जरूर बताना चाहूंगा। आपके लिए कौन क्या सोचता है, आप कभी इसकी परवाह मत करिए। ऊपर बैठा कोई ना कोई एक डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे आपको वहां से देख रहा है। आप ईमानदारी से संगठन का काम करिए, ईमानदारी से कार्यकर्ताओं के अंदर नैतिकता की जो बात होनी चाहिए उसको जीवंत रहने दीजिए। अपने कार्य पद्धति और कार्य कुशलता के बल पर आपको वहां जरूर भेजा जाएगा जहां मुझे भेजा गया था। इस नाते हमेशा इस बात का ख्याल रखिए कि एक अच्छे कार्यकर्ता का सृजन होना चाहिए। डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी के आने के बाद 300 करोड़ की सड़क पड़ाव से लेकर मुगलसराय से होते हुए पास हो रही, उसके आगे 350 करोड़ की सड़क पास हो रही। मैं लगातार सुभाष पार्क से लेकर चक्किया त्रिमोहानी के पुल के लिए परेशान हूं, लगातार कई रिमाइंडर मैं दे चुका और हर बार मैं उस रिमाइंडर की जानकारी डॉक्टर साहब को भी देता हूं। डॉक्टर साहब लगातार मेरा उत्साह मुझे प्रोत्साहित करते रहते कि रमेश जी वो बन के रहेगा, और मुझे भी प्रोत्साहित करते कि रमेश जी बिल्कुल आप तत्परता से काम करिए, अच्छा लगता है। कौन है एक कार्यकर्ताओं को सही पाथी देने वाला? वो छोटी छोटी घटनाओं के बीच में उलझे रहते हैं और कार्यकर्ताओं को भी उलझाए रहते हैं। अपना विकास भी शून्य है, उसका विकास भी शून्य है। ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं। हम सौभाग्यशाली हैं, डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे के आने के बाद तमाम कार्यकर्ता ऐसे हुए जो प्रदेश की राजनीति करना शुरू कर दिए। जिले से उनके क्षेत्र में गए, क्षेत्र से प्रदेश में गए। अनेक कार्यकर्ता ऐसे हैं जिनको प्रदेश में प्रवक्ता बनाया गया, जिनको प्रदेश के किसान मोर्चे में रखा गया, जिनको प्रदेश के मेन बॉडी में रखा गया, जिनको यहाँ प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया, राज्यसभा में सांसद तक भेजा गया। वो इसी चंदौली में डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी के आशीर्वाद के शुरुआती दौर के कारण संभव हो पाया। तो कहीं ना कहीं से इस बात का ध्यान हम लोगों को होना चाहिए, एक ऐसा योग्य और क्षमतावान प्रतिनिधि चुन के हम लोगों ने बहुत ही बुद्धिमत्ता का काम किया है। यह बात हृदय से मैं बोल रहा हूं कि आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाले समय में डंके की चोट पे मैं आपको यह बात कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही किरदारों को हम लोगों के बीच में लाकर इस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास और आज भी चंदौली जो पिछड़ा है उसको मुख्य धारा में जोड़ने का जो प्रयत्न आप कर रहे हैं, मैं आपका हृदय से आभार और हृदय से आपका अभिनंदन और साधुवाद करता हूं। निरंतर चंदौली पर अपना आशीर्वाद और चंदौली के लोगों के साथ जो आत्मीयता आपने लगातार जोड़ रखी उसको बनाए रखिएगा। विश्वास दिलाता हूं उस चंदौली की पूरी जनता की तरफ से इनका प्रेम सदैव आपके साथ जुड़ा रहेगा। अपने प्रेम की धारा को ऐसे ही बहाए रखिए। आज के दिन बहुत ज़्यादा न कहते हुए, स्वास्थ्य भी मेरा खराब है, इस नाते मैं आज बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और इस
पुनीत काम के लिए डूडा और नगर पालिका को बधाई देना चाहता हूं कि जिन लोगों ने ऐसे प्रयास किए और प्रयास करने की ज़रूरत है। बचे कुचे जो भी समय है उस समय को जनमानस को समर्पित करने का प्रयास करिए, ज़्यादा ठीक रहेगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद विधायक जी, आपने पूरा विषय को रखा। सभागार में तमाम हमारे वरिष्ठ नेतागण बैठे हुए हैं, पीछे भी। भाई केसरी जी बैठ जाए आप, अशोक जी, भाई विनय नायर जी अपने वरिष्ठ नेता बैठ जाइए, मनोज जी, दीपक जी, सब लोग कुर्सी पर बैठ जाइए। कैमरा चल रहा है, डॉक्टर साहब देख रहे हैं। सभी से निवेदन है कि कुर्सी पर अपना अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। सभागार में भी अपने वरिष्ठ नेता गोविंद केसरी जी, सतीश चौहान जी, जयेंद्र दुबे जी, भाई मैनेजर सोनकर जी, मदन ओझा जी, भाई आलोक सिंह जी, रेणु सिंह जी, अरविंद दुबे जी, हम सबके अभिभावक भाई रतन सिंह जी, अपने मध्य एशिया समाज से काशीनाथ गुप्ता जी, भाई लक्ष्मण जायसवाल जी, सुनील जी विश्वकर्मा जी, अशोक जी गुप्ता जी, प्रभु जायसवाल जी, डॉक्टर विश्वनाथ जी, मनोज जायसवाल जी, राजकुमार जी गुप्ता, श्री सुधीर घोष जी, चंद्रकांत तिवारी जी, हमारे चैनल के भी हमारे सहयोगीगण, हमारे प्रिंट मीडिया के भी सहयोगीगण, सभी का स्वागत और अभिनंदन है। बस एक पंक्ति के साथ डॉक्टर साहब को मैं बुलाऊंगा। किसी शायर ने कहा कि कयामत तक रहे कायम उसे ईमान कहते हैं, और बदलते भाग्य को जो उसे वरदान कहते हैं। अरे इंसान तू तो है पूजने के काबिल, लेकिन जमाना पूज दे जिसको उसे भगवान कहते हैं। ऐसे हमारे नेता जो जिनके कदम निरंतर चलते, जिनके श्रम जिनका अविराम है और विजय सुनिश्चित होती उनकी घोषित यह परिणाम है। ऐसे डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे जो कर्मयोगी और राजनीति का जिनको महारत हासिल है, जिनका आशीर्वाद चंदौली की जनता पर निरंतर बना रहता है, चाहे जिस संकट की बात हो, चाहे हमारा आदमी रशिया में फंसा हो, जापान में फंसा हो, यूक्रेन में फंसा हो, कोविड काल रहा हो, लेकिन डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे ने हमेशा चंदौली की चिंता की है। कोविड काल में भी बस एक शब्द से कहना चाहता हूं, यह नगर पालिका परिषद कोविड काल में भी जिस साहस के साथ काम किया, जिस तरह से विकास का काम किया, अधिकारियों ने निरंतर आपके सहयोग से विकास कार्य को आगे बढ़ाया। हम यहाँ के चेयरमैन, यहाँ के सभासद, यहाँ के अधिकारी सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में सभी गणमान्य बैठे हैं, मैं पुनः उनका स्वागत करते हुए अपने नेता डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद, भारत सरकार में मंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, आपका अभिनंदन करते हुए निवेदन करेंगे कि हम सभी का मार्गदर्शन करें। डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, हीनाराम बाबा की, श्री मार्कंडेय महादेव जी की, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। आज वर्चुअल माध्यम से मैं आप सबसे जुड़ा हूं। नगर पालिका इंटर कॉलेज दीनदयाल नगर में इस नगर पालिका द्वारा अनेक निर्माण कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास के मौके पर मंच पर उपस्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के वर्तमान प्रथम नागरिक और चेयरमैन श्री संतोष खरवार जी, दीनदयाल नगर मुगल सराय के लोकप्रिय विधायक श्री रमेश जायसवाल जी, मंच पर उपस्थित जिला अध्यक्ष हमारे
संगठन के लिए समर्पित सम्मानित जिलाध्यक्ष श्री अभिमन्यु सिंह जी, हमारे संसदीय प्रतिनिधि और पूर्व जिलाध्यक्ष श्री सर्वेश कुशवाहा जी, वरिष्ठ भाजपा नेता पूर्व जिलाध्यक्ष श्री शमशेर सिंह जी और वरिष्ठ नेता तथा बहुत ही कुशलता से संचालन कर रहे पूर्व जिलाध्यक्ष श्री राणा प्रताप सिंह जी, वहां हमारे दीनदयाल नगर में हमारे विधानसभाई प्रतिनिधि श्री शिवशंकर पटेल जी, हमारे नगर पालिका दीनदयाल नगर में हमारी तरफ से नामित प्रतिनिधि श्री बावला मुखर्जी जी, और यहां पर नगर पालिका परिषद के ईओ श्री कृष्णचंद्र जी और डूडा के परियोजना अधिकारी श्री संजय मौर्य जी तथा दीनदयाल नगर नगर पालिका परिषद के सभी हमारे यहाँ अन्य अभियंता, कर्मचारी, अन्य सहभागी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता और चंदौली नगर पंचायत के चेयरमैन श्री रविंद्र गौड़ जी तथा मंच पर उपस्थित जिला उपाध्यक्ष श्री प्रदीप मौर्य जी और महामंत्री द्वय श्री जितेंद्र पांडे और श्री अखिल पोद्दार, यहाँ पर इस मौके पर उपस्थित हमारे श्री विनोद राय जी, राजीव सिंह जी, कैप्टन रमेश शर्मा जी तथा हमारे वहां उपस्थित सम्मानित सभासद, उनके पूर्व मैं नाम लेना चाहूंगा वरिष्ठ नेता श्रीमती सुषमा तिवारी जी और हमारे सभी सम्मानित सभासदगण क्रमशः श्री महेंद्र पटेल जी, निधि तिवारी, प्रियंका तिवारी, सुनील शर्मा, राजेश जायसवाल, अशोक जायसवाल, शिवशंकर शर्मा, नायाब अहमद रिंकू, कयामुद्दीन जी, भरत चौहान, जितेंद्र गुप्ता जी, मनोनीत सभासद विशाल तिवारी जी, विकास सिंह जी, लक्ष्मी गुप्ता जी, अशोक सोनकर जी, आनंद मोहन, नंदी मतलब नंदी टी स्टाल, अन्य वरिष्ठ श्री अमरनाथ जी जायसवाल, अजीत जायसवाल, मंडल के अध्यक्ष श्री आलोक बरू जी और उनके सभी पदाधिकारीगण, आशुतोष सिंह जी, सुधीर घोष, राम प्यारे जी पांडे और यहाँ पर अनिल अग्रवाल, कौशल किशोर, अनिल अग्रवाल जी व्यापारी समाज से, कौशल किशोर जी जायसवाल, प्रभु जायसवाल, भाजपा के वरिष्ठ नेता श्रीमती निशा शर्मा, रंजन जायसवाल, सोम प्रकाश जी, अरविंद दुबे जी तथा अन्य जितने भी लोग वहाँ पार्टी के वरिष्ठ हैं और वहाँ के प्रतिष्ठित नागरिक, सभी हमारी मातृशक्ति और खास करके नगर पालिका के जनजीवन को बेहतर बनाने वाले सभी कर्मचारीगण, और नगर में सबसे जरूरी है साफ सफाई, इससे जुड़े सभी सफाई नायक और सभी सफाई कर्मी, सभी आदरणीय लोगों को मैं एक बार अपनी तरफ से वर्चुअल माध्यम से सबको आदरपूर्वक नमस्कार करता हूं, सबको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं और आगामी दिनों में आप सभी वरिष्ठों सहित वहां उपस्थित रहने सभी सम्मानित नागरिकों को, दिव्यांग सज्जनों को नवरात्रि की, आगामी विजयादशमी की बहुत बहुत, उसके बाद आएगी दिवाली, सबकी एक साथ शुभकामनाएं, बधाई देता हूं।
राणा जी ने लिहाज में हमको बोला कि व्यस्तता के कारण वो हमारा लिहाज करते हैं, थोड़ा स्पष्ट किया विधायक जी ने। मैं अपने ऑपरेशन कराने के कारण मैं अभी फिजिकली मूवमेंट कम है, काम कर रहा हूँ, लेकिन वर्चुअल और थोड़ी देर तक बैठ के, इसलिए यहाँ उपस्थित नहीं हो पाया हूँ। जब चेयरमैन साहब ने, हमारे संतोष जी ने हमसे आग्रह किया तो मैंने इसलिए स्वीकार कर लिया कि इसको कर डालिए, क्योंकि कार्यकाल आप लोगों का पूर्णता की तरफ आपने काम किए हैं, काम को जनता को, और राणा जी ने ठीक सलाह दिया रविंद्र जी को, उन्हें और वीरेंद्र जायसवाल जी को भी अपने कामों को जनता के बीच अवगत करना चाहिए। और जिलाध्यक्ष जी को मैं चाहूंगा कि इस पर वो चर्चा कर लेंगे लोगों से। कि हमने कहा कि अभी तो समय है, लेकिन चुनाव है, कब सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग निर्णय ले ले, उससे पहले जनता के बीच में अपने कामों को पहुंचा देना आवश्यक है। शिलान्यास भी, और आज मैं एक बार नगर वासियों को लगभग यहाँ पर 42 करोड़ के कामों का आज करीब 10 करोड़ जैसा राणा जी बता रहे थे, 10 करोड़ से कुछ का शिलान्यास हो रहा है अधिक का, और 30 करोड़ से अधिक का लोकार्पण हो रहा है। और इसमें खास करके 30 कामों की सूची मेरे पास आई है। पहले भी लगातार मैं इसकी अमृत योजना, अन्य योजनाओं का जानकारी लेता रहता हूँ, अपनी संस्तुतियाँ भी भेजता हूँ सांसद के रूप में। और जल जीवन मिशन जो माननीय मोदी जी का एक इस समय सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम देश में चल रहा है, दुनिया की सबसे बड़ी पेयजल योजना, उसमें भी दीनदयाल उपाध्याय नगर पुनर्गठन पेयजल योजना 2 चरणों में 2 जगह पर हो रही है। यह भी बहुत बड़ा काम है। करीब 17 करोड़, 17.5 करोड़, 18.5 करोड़ के ये काम है। इन सब कामों के एक साथ लोकार्पण और शिलान्यास की मैं आप सबको बधाई देता हूँ, सारे नगरवासियों का, और चेयरमैन साहब को इस अच्छे काम के लिए, वो उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई, और ईओ सहित सभी कर्मियों को भी। जब से दीनदयाल नगर भारतीय जनता पार्टी के जिम्मे आया, अपने लोकप्रिय विधायक, संघर्षशील विधायक रमेश जी की धर्मपत्नी श्रीमती रेखा जी चेयरमैन थी। उस समय विकास के बहुत ही अच्छे काम, उस समय कोविड की भी परिस्थितियां नहीं थी, तो हमने प्रत्यक्ष भी हम लोगों ने शिलान्यास वगैरह लोकार्पण किया था। और संतोष जी ने भी इस कड़ी को आगे बढ़ाया है। वर्षों बाद दीनदयाल नगर में भाजपा के चेयरमैनों का लगातार जनता से जुड़ते किए हुए कामों को प्रत्यक्ष अनुभव किया है, और यही स्वरूप नगर पंचायत चंदौली और नगर पंचायत सैदराजा में भी है। और जनता ने इस भरोसे से पार्टी को अवसर दिया, सभासदों को भी जिताया। इसमें जो अन्य दलों के भी सभासद हैं, मैं इस बात के लिए, प्रदेश के अंदर बहुत बड़े प्रवास होते हैं, देश में बहुत जगह मेरा जाना होता है, जिस तरह से इन सभी जगहों पर अन्य दल के भी सभासद विकास कार्यों में रुचि लेते हैं, सहयोग करते हैं, चेयरमैन के साथ सहभागी रहते हैं, उनको भी मेरी तरफ से धन्यवाद है। आज के इस मौके पर महत्वपूर्ण कुछ विषय रमेश जी ने रखा। मैं लगातार इस क्षेत्र के सेवा के लिए लगा रहता हूँ। अभी हाल में जिसका वो उल्लेख किया रमेश जायसवाल जी ने, पूरी तत्परता से इसमें जुटे हैं, और मैं उनके और नगर देश वासियों के, चूँकि मुझे और लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी, पीडब्ल्यू मिनिस्टर जितेंद्र प्रधान जी और उनके अधिकारियों से बात करके इस प्रयास में हूँ कि जो यह 287 करोड़ की जो पड़ाव से मुगल सराय दीनदयाल नगर तक की परियोजना है, सड़क के चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण की बड़ी परियोजना है, उसमें सुभाष पार्क से और वहाँ स्वर्गीय गंजी प्रसाद जी की मूर्ति तक के एरिया में एलिवेटेड रोड बन जाए,
और उस एलिवेटेड रोड से हमारे नगरवासियों के स्थानीय लोगों का टूट फूट बचे और उससे व्यापार भी बढ़ेगा, कारोबार भी बढ़ेगा और बाहरी ट्रांसपोर्टेशन अपने आप निकल जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही हम सबकी पहल रंग लाएगी। और जब भी कोई पुल ओवरब्रिज बनता है, आपने सुना होगा, मैंने माननीय गडकरी जी के यहाँ जो संभव नहीं है उस संभव कठिन से कठिन चीज को ला के रखा। हमने कहा उस समय लोगों ने ध्यान नहीं दिया। चंदौली मेरा मुख्यालय है जिले का और 97 में जिला बना और उसके बाद जब भी ये परियोजना बनी, माननीय अटल जी के जमाने में बनी, शुरू हुई और फिर संपर्क सरकार में, लेकिन उस समय के लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया, जिसका प्रतिफल था कि चंदौली में बीच से 2 भागों में चंदौली मुख्यालय बट गया। तो शुरू से उसमें लगातार मैं सफल हुआ हूँ अभी और गडकरी जी ने पूरी सहमति दिया, जिसकी हमने घोषणा किया कि वो एलिवेटेड रूप में, जबकि आमतौर पर वह पिछले 20 वर्षों से चल रही सड़क है, लेकिन फिर से उसे पार्ट वाइज तोड़ तोड़ के बना करके इस पर सहमति दिया उन्होंने। तो मैं इस तरह से हर चीजों को लगा रहता हूँ। अभी आज आप सबको इतनी बड़ी संख्या में आप सब नगर पालिका इंटर कॉलेज में, अब मैं आप सब वहाँ हैं। राणा जी मुझे फोन पर कार्यक्रम का विस्तृत चर्चा कर रहे थे। इतने बड़े कार्यक्रम के लिए बधाई देता हूँ और काफ़ी देर से आप सब ने वर्चुअली जो उद्घाटन किया, सारे पत्थर सारे आप लोगों ने जो मेरा स्वागत सम्मान किया उसके लिए भी धन्यवाद देते हुए और सभी सभासदगण ने भी जो स्वागत और भेंट किया सबके लिए धन्यवाद देते हुए मैं चेयरमैन साहब को एक बार इस अच्छी पहल के लिए पुनः बधाई दूंगा। और एक टीम वर्क के रूप में भारतीय जनता पार्टी लगातार काम करती है, हमारी सरकार काम करती है और लंबे अरसे बाद डबल इंजन की सरकारों का लाभ पूरे उत्तर प्रदेश को मिल रहा है। एक बहुत ही विशाल व्यक्तित्व के विश्वप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और आज भारत, अब मैं बहुत विस्तार से कैबिनेट की बातें नहीं चर्चा करूंगा, लेकिन उसकी एक आभास, उसके मुख्य, कल मैं इस इलाज के बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में मैं 5 घंटे बैठा था। डॉक्टर की सलाह पर पैर, जिसका ऑपरेशन हुआ, थोड़ा जाता डुलाता रहता था और थोड़े बहुत दर्द हुए तो बर्दाश्त करके मैं कुल मिला के इतना ही बताना चाहूँगा कि आज पहले लोग, चुनाव आता था, चुनाव में घोषणा करते थे पार्टियों के लोग, कुछ चुनाव घोषणा पर, कुछ अपने वायदे और कुछ पुरानी बातों को लेकर उतने तक ही सरकार को सोचते थे। और आज हमारा नेता ऐसा है कि दुनिया के विकसित देश, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, जापान, चाइना, रूस, ये कैसे आगे बढ़े, भारत कैसे महान था, उसकी तुलना करके और कौन कौन सी ऐसी पॉलिसी आज बनाई जाए जिसके आधार पर वर्तमान भारत जो प्रगति कर रहा है वो तो आगे बढ़े ही। आप कल्पना नहीं कर सकते कि हमारी आज जो आबादी है, उस आबादी के अंदर आबादी का रोना छोड़ के मोदी जी ये दृष्टि दे रहे हैं कि हमारी आबादी हर हुनर, हर काम, कौशल सीखे और धीरे धीरे दुनिया के अंदर जहां जिस तरह के योग्यता क्षमता की जरूरत हो वहां भारतवासी मौजूद रहे। हम पूरे दुनिया की वर्कफोर्स बने, दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग हब बने और 2000 जो लाल किले से उन्होंने इस बार बोला कि हम अमृत काल में चल रहे हैं। अमृत काल जो 2021 से चल रहा है और आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव वर्ष में हम आप सब ये कार्यक्रम करते जा रहे हैं। तो ये 2047 तक
भारत कैसे दुनिया के अंदर सबसे विकसित देशों में आगे खड़ा हो, उसके अनुसार क्या क्या नीतियां बनाई जाए, क्या क्या स्टेप उठाए जाए, इन सब विषयों पर आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन से काम हो रहा है। ऐसा दूरगामी दूरदृष्टि सोच का हमारा सम्मानित नेता, जिनके चरण चंदौली में ही 3 बार पड़ चुके हैं, 2004 बार, सुधार रहा हूं, 2014 में लोकसभा चुनाव के समय, 2019 चुनाव के समय और दीनदयाल जी के स्मारक के लोकार्पण के समय और हाल में विधानसभा के चुनाव में चंदौली मुख्यालय की सभा के समय ऐसे महान नेता के मार्गदर्शन में हम सब काम कर रहे हैं और अभिनंदन है, उसी गति से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की टीम काम कर रही है। तो हम सब लोगों को, हम लोग दीनदयाल नगर के वासी हैं, हम सबको एकात्म मानववाद और अंत्योदय का दर्शन देने वाले दीनदयाल जी के विचारों से हम अपनी हर इकाई को आगे बढ़ाएं। देश और प्रदेश की सेवा करने से पहले हमारी पहली ड्यूटी है कि दीनदयाल नगर को, चंदौली जनपद को, चंदौली संसदीय क्षेत्र को आगे बढ़ाएं। उसमें आप सब लोग जुटे हैं, हम आप सब लोग मिलकर एक टीम की तरह काम करते हुए आगे बढ़ेंगे और विकास कार्यों में जो आज लोकार्पण हुए हैं, वो शिलान्यास जो सब पर गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए जन जीवन की बेहतरी के लिए हम सब लोग मिलकर काम करते रहें। और यहाँ हम सब के बीच में जो पता नहीं, यहाँ तो मैं वर्चुअल हॉल में बैठा हूँ, वहाँ देख रहा हूँ हमारी देवियाँ बहुत पंखा चला रही हैं, कुछ गर्मी ज़्यादा है लगता है, इसलिए मैं अब अपने वाणी को जिसको कहते हैं बेना की तरह उस कार्ड का और लिटरेचर का इस्तेमाल हो रहा है। अब मैं अपनी वाणी को संक्षेप में विराम देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जल्द ही मैं आप लोगों के बीच आने का अवसर मिले। आज मैं क्षमा चाहूँगा कि मैं अपने ही दीनदयाल नगर में वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया, क्योंकि समय से काम पूर्ण हो जाए, समय से काम लोगों को एहसास हो जाए। हमारे आने में भी 25 दिन या 1 महीने की देरी थी, इस नाते लोगों ने, और मंच पर बैठे जो हमारे सभी सम्मानित नेता हैं जिन्होंने पूरा जीवन पार्टी के लिए दिया है, ऐसे शमशेर जी, सर्वेश जी, राणा जी और अन्य सभी लोग। अभी मुझे खबर मिली कि हमारे इसी नगर के सम्मानित बहुत ही वरिष्ठ नेता मोहनलाल जी चौरसिया बहुत गंभीर अस्वस्थ हैं। मैं अभी हमें जिलाध्यक्ष जी ने बताया, मैं आप लोगों के बीच ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए। ये जितने सब लोगों ने दीनदयाल नगर, चंदौली, पुराना बनारस सबके लिए पार्टी में योगदान दिया है, जितने मंचस्थ आप सब लोग वरिष्ठ हैं, मैं सबका अभिवादन करता हूँ। और एक बार पुनः आप सभी उपस्थित जनों को आदरपूर्वक नमस्ते करते हुए और सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामना। भारत माता की। एक बात और जोड़ना चाहूंगा राणा जी, संतोष जी, अभी जितने प्रपोजल हम लोगों के गए थे लोकार्पण शिलान्यास, अभी कार्यकाल आपका जो अवधि पूर्ण है उसमें बचे हुए कामों की भी सूची एक बार, और रविंद्र गौड़ जी और अपने वीरेंद्र जायसवाल जी भी, और सैयद राजा के भी, वो चकिया के भी हमारे जिलाध्यक्ष इसकी चिंता कर लेंगे। लोग अपने बचे प्रस्तावों को नगर विकास मंत्री तक दाखिल जरूर कर दें। हम और हमारे 3 माननीय विधायक, रमेश जी स्वयं सक्रिय रहते हैं, सुशील जी और श्री कैलाश खरवार जी, इसमें हमारा हम सब मिलके आप लोगों का हाथ बटाएंगे, ताकि हमारी जो सरकार बनी है उससे भी लंबा काम करना है उत्तर प्रदेश में। तो हम अपने प्रपोजल पहले रखें, ताकि चुनावों के समय जब हम जाएं तो ये जो काम किए हैं इसे तो हमने किया बताएं, ये शिलान्यास कर दिया, शुरू हो गया, और ये प्रस्ताव हमारी सरकार में उपस्थित है, हम पुनः जनादेश लेके आएंगे और उन कामों को करेंगे। इस विश्वास से हम सब लोग और नगर की सेवा करेंगे।
यह बात भी मैं इस अवसर का लाभ उठाते हुए आप लोगों के माध्यम से निवेदन करूंगा। एक बार पुनः सबको नमस्कार। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका सारगर्भिक उद्बोधन और हम सबको मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और आप निरंतर एक विकास पुरुष के रूप में ही पूर्वांचल में जाने जाते हैं और आपने चंदौली की धरती पर वो काम करके साकार किया है। नगर पालिका परिषद की थोड़ी बहुत लायबिलिटी है, कोविड काल रहा जिसके कारण कुछ अधूरे काम को आपने पूरा कराने का भी काम किया। आगे भी आपके निर्देशन में माननीय विधायक जी के नेतृत्व में यह नगर विकास के आगे बढ़ेगा। यह आशा और विश्वास के साथ इस नगर पालिका परिषद के चेयरमैन भाई संतोष खरवार जी से हम आग्रह करेंगे कि आएं और अपना अध्यक्षीय उद्बोधन दें। भाई संतोष खरवार जी। उसमें राणा जी एक बात जोड़ दिएगा संतोष जी को, इस कार्यक्रम के बाद सबका जलपान है ना? जलपान बहुत शानदार जलपान की व्यवस्था है और सभी से निवेदन भी किया गया। जब मैं प्रत्यक्ष आऊंगा तो जो भेंट उड़ देंगे उसके अलावा मेरा जलपान भी सुरक्षित रहे। हाँ, वो उसकी चिंता है सब लोग। तो चेयरमैन साहब। धन्यवाद राणा जी। आज नगर पालिका परिषद पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर हम लोग को गौरव बढ़ाने का कार्य भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री महेंद्र नाथ पांडे जी ने अपना बहुमूल्य समय देकर हम लोग को आशीर्वाद दिया। मैं इनको धन्यवाद देता हूं कि अपने व्यस्तम समय में निकालकर हम लोगों कार्यक्रम में शामिल हुए। आपका ही देन है कि मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर पालिका परिषद का पहला चेयरमैन बना। इसके पहले चेयरमैन लोग मुगलसराय हुआ करते थे, लेकिन आपके अथक प्रयास से आपका भरपूर आशीर्वाद प्यार मिला, जिसके वजह से मैं गर्व से कह सकता हूं कि मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर पालिका परिषद का पहला चेयरमैन हूँ। मंच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जिनका हमेशा हमको आशीर्वाद मिलता है, मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। विशिष्ट अतिथि रूप में उपस्थित श्री रमेश जायसवाल जी, यहाँ के लोकप्रिय विधायक, आपके जिला प्रतिनिधि श्री सर्वेश कुशवाहा जी, इनका भी मार्गदर्शन हमको हमेशा मिलता रहता है। श्री शमशेर बहादुर सिंहपुर जिला अध्यक्ष भाजपा, आपके भी हम दुलरुआ हैं। और मंच पे उपस्थित नगर पंचायत चंदौली के चेयरमैन रविंदर गौड़ जी, विधानसभा प्रभारी श्री शंकर पटेल जी, नगर पालिका परिषद के आपके प्रतिनिधि श्री बाबला मुखर्जी जी, महामंत्री श्री अखिल पोद्दार जी, जितेंद्र पांडे जी, भाजपा के जिला उपाध्यक्ष श्री प्रदीप मौर्य जी और उपस्थित समस्त सभासदगण एवं पत्रकार बंधुओं, आज हम लोग नगर पालिका परिषद में एक टीम भावना से सारे सभासद मिलकर कार्य करते रहे। 2 साल में हम लोग लगभग 1.5 अरब रुपया का कार्य कराया। हम लोगों को सारे सभासद कभी भी एहसास नहीं हुआ कि ये दूसरे दल के हैं। हमेशा मेरे कदम से कदम मिलाकर विकास कार्यों में हमेशा मेरा सहयोग किए। मैं इनको बार बार धन्यवाद दूंगा। मैं बड़ा गर्व से महसूस करता हूं कि हमको नगर पालिका परिषद में ऐसे सभासद मिले। मित्रों, 2 साल में हम लोग को जो मंशा था, हम लोग अच्छे मन से लगातार कार्य करते रहे, लेकिन हम लोग कल्पना नहीं किए थे कि कोरोना जैसा भयानक महामारी का सामना करना पड़ेगा। कोरोना आने से हम लोग थोड़ा विकास गति रुक गया, लेकिन उसके बाद भी हम लोग हिम्मत हारे नहीं। लगातार शासन का मंशा था कि नगर पालिका परिषद आत्मनिर्भर हो, और हम लोग आत्मनिर्भर की तरफ प्रयास भी शुरुआत कर दिए थे। अभी हम लोग 6 दुकान बेचे थे 4.25 करोड़ रुपया में नगर पालिका परिषद का आय बढ़ाने के लिए। मित्रों, अभी हम लोग एक फायर ब्रिगेड की जमीन थी 34 बिस्सा, जिसको फायर ब्रिगेड वालों ने कब्जा किया था।
किसी तरीके से उस जमीन को हमने खाली करवा के उस पर कॉम्प्लेक्स बनाने का प्रयास किया, किसी कारणवश वो काम रुक गया। मित्रों, अगर वो काम नहीं रुका होता तो आज मुगलसराय में उसी पैसे से मिनी स्टेडियम होता, और जो भी नगर की खराब रोडें हैं सब रोडों का टेंडर भी हो गया होता, सारा रोड भी अच्छा हो गया होता। लेकिन कुछ लोग निजी स्वार्थ के लिए उस कार्य को बाधा कर दिया जो पूरा नहीं हो पाया। नगर में 8 पानी टंकी लगभग 36 करोड़ रुपए की है। मित्रों, नगरवासियों से मैं बताना चाहता हूँ कि यह 8 पानी टंकी जो नगर में बना हुआ है लगभग 80% काम इसका हो चुका है, और 2 पानी टंकी एकदम कंप्लीट भी हो चुकी है, इसका पानी भी मिलने लगा। आज ये पानी टंकी 8 चालू हो जाएगा तो विश्वास करिए लगभग 75 से 100 साल तक पानी का नगर में कोई किल्लत नहीं होगा। ये बहुत बड़ा काम हुआ है। और नगर में एक इमारत सेंटर हम लोग भी अंतिम दौर में पहुंचा दिए हैं। इमारत सेंटर में जो भी नगर की कूड़ा है वो कूड़ा वहाँ पर इकट्ठा होगा, सूखा कूड़ा एक तरफ, गीला कूड़ा एक तरफ, और जो भी गीला कूड़ा होगा उसका हम लोग खाद बनाकर बेच के नगर पालिका का आय बढ़ाने का काम करेंगे। और लगातार हम लोग का विकास कार्यों में लगे हुए हैं। अभी राम जानकी मंदिर के पास एक सुंदर तालाब लगभग एकदम 90% काम हो चुका है। अभी नगर पालिका इंटर कॉलेज में एक हाल बना हुआ है जिसका हम लोग लाल बहादुर शास्त्री सभागार के नाम से नामकरण कर चुके हैं। ये भी खाली अंदर का प्लास्टर बाकी है सांसद जी। और जो भी काम का आपने शिलान्यास किया है लगभग सब काम 80 से 90% एकदम अंतिम दौर में पहुंच चुका है। हम लोग आपके निर्देशानुसार कामों की क्वालिटी, गुणवत्ता को ध्यान देंगे और जल्द से जल्द हम लोग प्रयास करेंगे कि हम लोग के कार्यकाल में ही उसका आपको उद्घाटन करने का भी अवसर मिले। ये सही है कि कोरोना आने से विकास का पहिया थोड़ा रुका, लेकिन जो हमसे लोग काफ़ी उम्मीद किए थे, मैं हो सकता हूँ उम्मीद तो खरा नहीं उतर पाया, हो सकता है जो विकास की गति होनी चाहिए नहीं हो पाई। मित्रों, मैं लगातार जनता के बीच में, या कोरोना का महामारी रहा हो, राशन बांटना, भोजन बांटना, सैनिटाइज कराना, मैं लगातार जनता के बीच में ही था। मैं जनता से दूरी कभी नहीं बनाया। मैं आज भी अपने कैंप कार्यालय में 9 से 11 प्रतिदिन बैठता हूँ, नगर पालिका परिषद में बैठता हूँ। मैं भागने का काम नहीं करता हूँ, मैं समस्या का समाधान करने का प्रयास करता हूँ। और हमसे जो भी कभी चाहा है, जब भी चाहा है, मैं आसानी से उनसे उपलब्ध हूँ, चाहे वो स्वीपर हो या कोई भी कर्मचारी हो या कोई भी अधिकारी हो या कोई भी सभासद हो, मैं लगातार आसानी से उपलब्ध रहता हूँ। और मैं कभी भी किसी से बदतमीजी या ऊंची आवाज में बात करना नहीं चाहता हूँ। मन में मनसा रहता है कि जितना भी विकास काम हो सके, विकास काम हो। सांसद जी आपके माध्यम से डूडा में हम लोग पैसा लाए थे, जो गुरुद्वारा के सामने इतना अच्छा रोड बन गया। एक तो था शाह आलम रोड, आपके प्रयास से जितना भी विकास हो सका हम लोग करने का प्रयास किए, और आगे भी हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। और नगर पालिका परिषद की कुछ समस्याएं रह गई थी, स्मार्ट सिटी में भी नगर पालिका परिषद अपना चुका है। अगर जरा से पैरवी अच्छे ढंग से हो जाए, डीएम महोदया भेज दे वहाँ पे शासन को, तो हो सकता है कि अधिसूचना जारी होने के पहले वो पैसा रिलीज हो जाएगा और नगर की बड़ी बड़ी सड़कें उससे नापी गई हैं। अगर हो जाता है तो नगर के लिए बड़ी उपलब्धि होगी और हम लोग के लिए भी अच्छा होगा। जो लोग कहते हैं यहाँ की सड़कें खराब है, और वाकई में मंत्री जी नगर की सड़कें बहुत खराब है। अगर डीएम महोदया से पैरवी करके अगर वो शासन से जल्दी रिलीज हो जाए तो हम लोग उसको अधिसूचना जारी होने से पहले टेंडर करा देंगे। मैं पुनः सबको धन्यवाद देता हूँ जो अपना कीमती समय निकाल के आप लोगों ने कार्यक्रम को सफल बनाया। हमारे नगर पालिका परिषद के सारे कर्मचारीगण, अधिकारीगण, सारे समस्त कर्मचारीगण, अब कोरोना के समय हमारे स्वीपर जितने भी कर्मचारी थे नगर में इतना मन से मेहनत किए कि लोग घरों में रहते थे, ये लोग अपना जान हथेली पर रख के लगातार सैनिटाइज करना, सफाई करना, इनको जितना तारीफ किया जिनका कम है। अब मुझे नगर पालिका परिषद के समस्त
कर्मचारीगण, समस्त अधिकारीगण, भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्तागण, नगर अध्यक्ष आलोक वरुण जी, आलोक सिंह जी भी यहाँ बैठे हुए बहुत देर से, सारे सभासद, राजेश जायसवाल जी, नायब अहमद रिंकू, अशोक सोनकर, विकास सिंह, सुनील शर्मा, भानु तिवारी जी, महेंद्र पटेल जी, विशाल तिवारी जी, अशोक जायसवाल, जितेंद्र गुप्ता, निधि तिवारी, प्रियंका तिवारी, सारे सभासदों ने मेरा बहुत सहयोग किया है। अगर ये सभासद नहीं होते तो मैं काम करने में असमर्थ होता। मंत्री जी, हम लोग लगातार एक टीम भावना से काम कर रहे हैं और हम लोग आपके मार्गदर्शन में काम करते हैं और हम लोग ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो आपका मस्तिष्क झुके। और जो भी लोकार्पण शिलान्यास का काम और शिलान्यास और जो हुआ सब है, हम लोग मिलजुल के समय अवधि पर गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए हम लोग जल्दी आपसे उद्घाटन करने का काम करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद चेयरमैन साहब, अपने विषय को रखा और जो जिम्मेदारी पार्टी ने दिया, जनता ने दिया, उस जिम्मेदारी पर खरा उतरते हुए डॉक्टर साहब के निर्देशन में काम आगे बढ़ा रहे हैं। बस एक स्मरण दिलाना चाहता हूं कि डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी उस समय भी इस नगर की, इस जनपद की चिंता कर रहे थे जब वो यहाँ से प्रतिनिधि नहीं थे। नगर के विकास के लिए, नगर के काम के लिए, दीनदयाल नगर के लिए। और उसका एक उदाहरण दीनदयाल जी का जो स्मारक बना है, जो पार्क बना है, डॉक्टर साहब जब नगर विकास मंत्री थे उस समय उन्होंने नगर पालिका की समस्याओं को हल करते हुए नगर पालिका में विकास कार्य कराया था। एक बात बस आपको याद दिलाऊंगा कि जहां पहला मूर्ति पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय की लगी हुई है, उनके जन्म दिवस पर नगर पालिका ने वहां भी निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। जब आपका पहला आगमन जनपद चंदौली में होगा तो उस जनपद दीनदयाल जी की मूर्ति जो परमार कट रहा है, जो वहाँ पर थोड़ा बहुत समस्याएं थी, चेयरमैन साहब ने हल करके उसे पूरा कराया है। पुनः आपका पदार्पण वहाँ होगा। इसी आशा विश्वास के साथ माननीय डीएम साहब भी लगातार जुड़ी हुई हैं, उनको धन्यवाद देते हुए हम परियोजना अधिकारी संजय मौर्य जी से हम चाहेंगे कि धन्यवाद ज्ञापन करते हुए कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करें और 2 शब्द बोल दें, तब तक नाश्ता भी वितरित हो जाएगा। परियोजना अधिकारी महोदय। सर नमस्कार। सभी उपस्थित अतिथियों का स्वागत है, अभिनंदन है। और जिला अध्यक्ष महोदय ने कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा करने के लिए कहा है, तो कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा की जाती है और सभी लोग जलपान करके यहाँ से निकलेंगे। धन्यवाद। काफी है।